बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी सब खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमन में रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और हम यहाँ सब लोग मिलकर जा रहे थे स्मार्ट बाज़ार। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी वॉइस रिकॉर्डिंग करते हुए भी मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना मज़ा आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों बहनें और हमारी भाभी माशाल्लाह से रिक्शा में, हम नई भी जगह थी फिर भी हम फंस के रिक्शा में बैठ के गए हैं साथ में। और माशाल्लाह यहाँ पे हमारे शहर में जूडियो और स्मार्ट बाज़ार दोनों एक साथ यानी आजू बाजू में खुले हैं। तो हम दोनों जगह पर घूमने गए और देखने गए कि सामान कौन सी जगह पर सस्ता मिल रहा है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि हमें रिक्शा में है ना, हमें नई भी जगह थी फिर भी हम दब के और फंस के बैठ के आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम पहुँच गए। तो अभी हमारी जो भांजी है, हमारी बहन की बेटी, वो हमसे कहने लगे खाला आपकी जो वीडियो का व्लॉग है वो हम शूट करेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो अब आगे की ब्लॉगिंग वही करेंगे, आप देखते रहिए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा व्लॉग बनाया है उसने, हर एक चीज़ बारीकी से बताई है। तो आपको ब्लॉग उसने कैसे शूट किया प्लीज़ उसे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो ब्लॉग मेरा बहुत दिल से देखती है माशाल्लाह और बहुत पसंद करती है। तो आप उसे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि उसने ब्लॉगिंग कैसे की। तो आप मेरे साथ ब्लॉगिंग पे बने रहिए, चैनल पे मेरे बने रहिए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब बहनें होती है साथ में तो बहुत अलग ही मज़ा होता है। और हम 4 बहनें और 5वीं बहन हमारी भाभी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ भी हमें बहुत मज़ा आता है। अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है तो हम सब भी उसके साथ अच्छे हैं। और वो बहुत हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कभी एहसास नहीं होता है कि हमारे भाई की वाइफ ही है, एक बहन की तरह ही हमारे साथ घुल मिल कर रहती है। और अल्लाह उसके दिल में हमारे लिए और हमारे दिल में उसके लिए हमेशा ऐसी मोहब्बत रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो माशाल्लाह से देखिए वो यहाँ पे आपको सब एक चीज़ बता रही है कि स्मार्ट बाज़ार में क्या क्या कौन सी रेट पे चल रहा है। तो वो अपनी बड़बड़ कर रही थी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही शोर हो रहा था, इस वजह से मैंने उसकी आवाज़ को म्यूट कर दिया। तो आप मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ उसे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि उसने व्लॉग कैसे बनाया है। और देखो अक्सर घर में होता है कि नंदी और भावज में कुछ फ़र्क होता है। वो अपनी बहनों के साथ घुल मिल रहती है और बेचारी कोई भावज जो रहती है वो उसकी ज़िंदगी बसर कर रही होती है। लेकिन नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी की यानी दौर की लड़कियां हैं। हमें नन्नन भावज ये दौर से रहना ही नहीं है कि हाँ हम हमारे मायके जा रहे तो हमारी हुकूमत चलेगी। पहली हुकूमत भावज की। और सबसे पहली बात, हम अपने भाई से ज़्यादा हमारी भाभी से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमारी भाई है माशाल्लाह हमें उनसे भी मोहब्बत है। लेकिन एक भाभी की जो मोहब्बत होती है ना, वो ननंद से अलग होती है, और एक ननंद की जो मोहब्बत होती है वो भाभी से अलग होती है। तो मैं हर नंदों को रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी भावज की फीलिंग को समझे, उसके दर्द को समझे, उसकी हर छोटी बड़ी बात को समझे। तो आपके बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी, तो आपके बच्चे सुकून में रहेंगे। अगर आप किसी की बेटी लाई है घर में और उसकी फीलिंग को नहीं समझेंगे तो अल्लाह आपको उसकी कद्र आपकी बेटी के रूप में बताएगा। अगर आप किसी की बेटी को तकलीफ़ दोगे तो अल्लाह आपकी बेटी को वो तकलीफ़ में मुब्तला करेगा। ये मेरी सोच है और ये है बाकायदा, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ हर रिश्ते का हमें बदला देने वाला है। हम जिसके साथ जैसा रहेंगे हमारे साथ भी वैसे ही होने वाला है। तो हर छोटे बड़े रिश्ते के साथ, भाभी के साथ, माँ बाप के साथ, भाई भाइयों के साथ आप हुस्न सुलूक अच्छा रखें तो इंशाल्लाह आमीन आपके भी रिश्ते सब अच्छे ही होंगे। ये मेरा कहना, ये मेरी सोच है। आप लोग इस बात को कहाँ लेके जाते मुझे नहीं पता, लेकिन एक भाभी को आप अगर अच्छी मोहब्बत दोगे, एक बेटी समझोगे, एक दोस्त समझोगे, तो आपको आपकी बेटी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बेटियाँ इतनी ही सुख में रहेंगी अगर आप अपनी भाभी का दर्द जानोगे और आपकी भाभी की मोहब्बत दिल से करोगे, तो आपको बेटी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर घर में होता है, जो देखिए मैंने है ना बहुत तजुर्बे लिए छोटी सी उम्र में, कि मैंने देखा है जो नंदे अपनी भावजों में एकदम सख्त मिजाज रहती हैं तो उनकी औलादों में उन्हें देखना पड़ता है। ये देख लेना आप गौर करिएगा कभी भी कि जब भी हम किसी की भाभी को या किसी की बहू को तकलीफ़ में देंगे और देखेंगे और उसे हल नहीं देंगे तो हमारी बेटियों में, हमारी औलादों में हम तकलीफ़ देखेंगे।
ये खुदा का कानून है कि तुम जिस रिश्तों को तकलीफ़ दोगे तुम्हें अपने रिश्तों में वो तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सोच है कि हम बहनों के साथ, भाभी के साथ, माँ बाप के साथ, नंदों के साथ, सास ससुरों के साथ जो सलूक रखेंगे हमारी औलादों के साथ भी वही मामला अल्लाह हमारे साथ करेंगे, है ना। तो कोशिश करें कि हमारी भाभी हमसे खुश रहे, हमारे माँ बाप हमसे खुश रहें, हमारे सास ससुर हमसे खुश रहे, हमारी नंदे हमसे खुश रहे। कोशिश करिए हर रिश्ते को खुश करने की। और देखिए ज़िंदगी में दिल दुखाने वाले तो मिलते ही हैं, तो जब भी हमारा दिल दुखता है तो सब्र करिए। सब्र का सिला अल्लाह देता है ना। अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे तो मेरे से सब्र से नमाज से मदद मांगो। तो अगर कोई दिल दुखाता है तो उस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। या अल्लाह इसका मेरा दिल दुखाया या इसने मेरा दिल दुखाया, मैं सब्र करती हूँ। बेशक अल्लाह सब्र का सिला देता है, पर उस रिश्ते को गलत वे में लेके जाना कि हमें इसने ऐसा किया था तो अच्छा इसके साथ वैसा हो रहा है, नहीं, ये बोलना भी बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। और इस गुनाह की सज़ा भी हमें मिलना ही है। तो देखिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी, सबको खुश रहने दीजिए और खुद भी खुश रहिए, तो अल्लाह आपको खुशी देने में कमी नहीं करेगा। तो आपको मेरी ये बात अगर बुरी लगी हो तो माफ़ करना, मैं किसी को टोन नहीं दे रही हूँ, मैं एक दिल की फीलिंग बता रही हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए हमारी भांजी है और ये व्लॉगिंग कर रही है, और हम यहाँ तीनों बहनें खड़ी हुई थी तो हमारी शूटिंग ले रही थी माशाल्लाह से। तो हम अपनी खरीदी में एकदम मज़े से एकदम हर एक चीज़ की रेट निकाल रहे थे, कौन सी चीज़ पे कौन सा ऑफ़र चल रहा है। बस हम हमारी धुन में थे और वो व्लॉगिंग की धुन में थी माशाल्लाह से। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह छोटी छोटी बातों पे खुशियाँ ढूंढना ये बहुत अच्छी बात होती है। और देखिए अगर सख्त मिजाज हैं आप तो आपके मिजाज को सबसे पहले बदलिए, क्योंकि जब तक आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करोगे, अपने गुस्से पे लाहौल नहीं पड़ोगे, तब तक आपको दुनिया भी एकदम एकदम गमगीन और गुस्से वाली लगेगी, खुशनुमा लोग भी आपको गुस्से वाले लगेंगे। तो सबसे पहले अगर बदलना है तो अपनी सोच को बदलें, अपनी सोच को एकदम एकदम साफ रखें, सबके लिए नीयत अपनी अच्छी रखें और अपना खुद का जहन खुश रखेंगे ना तो आप आगे वालों। और यहाँ हमारी मारिया बना रही है गोभी हरी मिर्ची की। हाँ, और जैसे कि मैं आज मार्केट गई थी तो मैंने ये 3 सेट लाई हूँ जिस पे शुगर, टी और कॉफ़ी लिखा हुआ है। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। तो आप लोगों को ये कैसे लगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत प्यारे लग रहे हैं ये सेट, और ये है 99 रुपीज़ के 3 सेट है ये पूरे। तो आपके यहाँ पे ये कितने के मिल रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मारिया की बन रही है गोभी। तो देखिए यहाँ पे गोभी का प्रोसेस शुरू है बनना माशाल्लाह। और माशाल्लाह यहाँ पे हमारी मारिया की गोभी अच्छे से बन गई है और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। देखते हैं कैसी बनी होगी। The next day. और माशाल्लाह ये दूसरे दिन का क्लिप है मेरा। सुबह मैं जैसे आपको पता है फजर की अजान से 1 घंटा पहले उठती हूँ तहज्जुद के लिए, और माशाल्लाह ये बहुत बरकत वाली नमाज है। और कुरान मजीद पढ़ने के बाद माशाल्लाह यहाँ पर वक्त हो गया फ़जर की अज़ान का। तो आइए सुनते फ़जर की अज़ान। और जैसे कि आप जानते हैं 2 रकात सुन्नत के बाद मैं पढ़ती हूँ 100 दानों की तस्बीह पे सुबहानल्लाह बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। तो ये सब भी करने के बाद फिर उसके बाद 2 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा करती हूँ। इस तरीके से मेरी 4 रकात फ़र्ज़ नमाज सुबह की अदा करने के बाद, और फिर उसके बाद 20 मिनट में वही मुसल्ले पे बैठी रहती हूँ। और इशराक़ की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं अपनी चाय पानी के लिए उठ जाती हूँ और अपने हाथों से बनाती हूँ बड़ी बड़ी चाय। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाली थी कि सूरह यासीन जो है ना सुबह फ़जर में जो हम अल्लाह की रज़ा की खातिर पढ़ें,
इसमें बहुत बरकत है। हाँ, यूँ तो कि अल्लाह तू राज़ी हो जाए। यासीन पढ़ रही हूँ मैं। तो माशाल्लाह अब यहाँ पे मैं अपने लिए बनाऊँगी गाढ़ी चाय। तो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के दिल में बहुत खुशी होती है। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे और अल्लाह आपकी हर जायज़ दुआएं कबूल करें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।